इराक से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। इराक के दक्षिणी इलाके की ऑयल फैसिलिटी पर ड्रोन से हमला किया गया है। हमले के बाद ऑयल फैसिलिटी में भीषण आग लग गई है। इराक के बसरा में विदेशी कंपनियों की ऑयल फैसिलिटी पर यह हमला किया गया है। ईरान की राजधानी पर भी ताबड़तोड़ हमले की जानकारी आ रही है। ईरान की राजधानी तेहरान पर ताबड़तोड़ हमले जारी हैं। इजरायली एयर फोर्सेस ने तेहरान पर बम गिराए हैं। ये नया इनपुट वहां से आ रहा है। इजरायली एयर फोर्सेस ने अब तेहरान में कई इलाकों में एयर स्ट्राइक की है। तो अभी तक एयर स्ट्राइक्स के उतने मामले नहीं थे, लेकिन अब एयर स्ट्राइक्स में इजाफा हुआ है। हमले के बाद धमाकों से पूरा इलाका गूंज रहा है। इजरायली एयर फोर्सेस ने तेहरान पर बम गिराए हैं। एयर स्ट्राइक्स के द्वारा ये बम गिराए गए हैं। ईरान की राजधानी पर इस वक्त ताबड़तोड़ हमले जारी हैं और इसकी गूंज भी पूरे तेहरान में सुनी जा रही है। ये वही तस्वीरें हैं जिसकी जानकारी हम आपको दे रहे थे। एयर स्ट्राइक्स के जरिए इजराइल अब हमला कर रहा है तेहरान पर। कई इलाकों में एयर स्ट्राइक्स की गई हैं। देखिए, दूर से ये तस्वीरें कैप्चर की गई हैं और जैसे ही एयर स्ट्राइक्स हो रही हैं, बम गिराए जा रहे हैं, वहां पर आग का एक गोला सा दिखाई दे रहा है। सुमित चौधरी मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। सुमित, एयर स्ट्राइक्स का मतलब हम ये माने कि धीरे धीरे करके तेहरान को पूरी तरीके से नष्ट, तबाह और खास तौर पर स्पेसिफिक एरियाज को टारगेट करना मकसद है इजराइल का। देखिए, बिल्कुल, अगर आप शुरुआत से अगर आप देखें, क्योंकि मैं बार-बार 100 घंटे का वो विश्लेषण अमेरिका ने जो जारी किया था अपनी सेंट्रल कमांड की तरफ से और ये बताया था कि हमने कैसे-कैसे स्ट्राइक की। अगर उनको देखें तो उन्होंने सबसे पहले जो कोस्टल एरिया था, जो जो ल लगातार जो ईरान की कोस्टल एरिया, उनका बॉर्डर एरियाज़ था, वहाँ पर उनके एडी यानी उनके डिफेंस सिस्टम्स को टारगेट किया, उनके बैलिस्टिक मिसाइलों के जो लॉन्चर्स थे, उनको टारगेट किया और उसके बाद एक कॉरिडोर बनाया गया जो तेहरान तक जाता था। यानी जो एयर स्पेस का कॉरिडोर था, जहाँ से उनके फाइटर एयरक्राफ्ट मूव कर सकते हैं, उस कॉरिडोर को बना गया और अब उसके बाद 24 से 48 घंटे के बाद उन्होंने सीधे तौर पर तेहरान के सेंट्रल एरियाज के अंदर और उनके नॉर्दर्न एरियाज के अंदर टारगेट किया, क्योंकि वहीं पर आईआरजीसी के कोर कमांड एंड कंट्रोल सेंटर मौजूद थे। और उसको निष्क्रिय करने के बाद फिर उन्होंने इस्फहान, नतांज या फिर दूसरे इलाकों में मूवमेंट शुरू की, जहां पर उनके दूसरे कमांड एंड कंट्रोल सेंटर थे। यानी आपने सबसे पहले कोर कमांड एंड कंट्रोल सेंटर को टारगेट किया, फिर उनके जो दूसरे आप कह सकते हैं जो स्टेट वाइज या फिर जो प्रोविंसेस वाइज के कंट्रोल एंड कमांड के सेंटर थे, उनको टारगेट करना शुरू किया। और शायद इसी वजह से अमेरिका और इजराइल मानते हैं कि जो उनका एयर डोमिनेंस था वो बहुत जल्दी ईरान पर बन गया, क्योंकि स्ट्रैटेजीज बहुत क्लियर थी। हालांकि उससे नुकसान जरूर हुआ ईरान को, लेकिन फिर भी ईरान ने अपने मोबाइल लॉन्चर्स का इस्तेमाल करना नहीं छोड़ा और उसका नुकसान अमेरिका को भी देखना पड़ा। लेकिन अभी भी ताजा हमलों के अंदर कोशिश अमेरिका की तरफ से की जा रही है कि वो ज्यादा से ज्यादा नुकसान नॉर्थ ऑफ ईरान पर पहुंचाए। नॉर्थ ऑफ ईरान यानी तबरीज के इलाकों के आसपास, जहां पर वो अटैक करके ये कोशिश करना चाहते हैं कि नॉर्थ का एरिया भी एक तरीके से उनके लिए एक नया कॉरिडोर बन जाए, ताकि वो चारों तरफ से ईरान को घेरने की कोशिश करें। नेहा। ठीक है, मैं लौटूंगी आपके पास।